प्लीज 200 तक लाइक करें, तभी आगे के एपिसोड अपलोड होंगे। माय माफिया किंग हस्बैंड भाग एक अंधेरी जगह पर एक आदमी राजा की तरह कुर्सी में बैठा था और बहुत सारे गॉड्स गण पकड़ के खड़े थे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि माफिया किंग विवेक राणा था। आदमी, बस मुझे से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करूंगा। विवेक, मेरी डिक्शनरी में धोखे की कोई माफी नहीं मिलती, अगर कुछ मिलता है तो वो है सीधा मौत। बस इतना कहकर विवेक ने गन की सारी गोलियां उसे आदमी के सीने में उतार दी और लाश को जंगली जानवरों को देने को कहकर तेजी से वहां से निकल गया विवेक राणा। 26 साल का, इसकी बुरी गहरी आंखें, गोरा रंग, पतले लाल होठ, काले बाल जो आंखों के ऊपर तक आते हैं, जो विवेक को दिखाने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव बनाते हैं। राणा परिवार का इकलौता वारिस। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की आराम से बेड पर सो रही थी। पूरा कमरा पिंक कलर का था। खिड़की से आई धूप की रोशनी में लड़की का गोरा रंग और भी ज्यादा चमक रहा था। तभी एक औरत की आवाज आती है, माही बेटा उठ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। माही जी, मामा आई का कर बाथरूम में भागते हुए चली जाती है। कुछ टाइम बाद नीचे आकर बोली, गुड मॉर्निंग मामा। मीरा जी, माही की मम्मी, गुड मॉर्निंग बच्चा। ब्रेकफास्ट करके माही मीरा जी के गाल पर किस करके कॉलेज के लिए चली गई। माही के पापा एक सरकारी बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं। माही महेश जी और मीरा जी की इकलौती संतान है। माही 21 साल की है। इसकी झील सी नीली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियां के समान कोमल होठ, काले बाल जो कंधे से नीचे तक आते हैं, दूध की तरह गोरा रंग, मासूम चेहरा, होठों के थोड़े नीचे बना एक तिल जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। भाग 2। माही घर के बाहर ही निकली थी कि ठीक उसी समय माही की बचपन की दोस्त निशा मिल गई। निशा एक ही सांस में बोलने लगी, निशा माही जल्दी चलो, नहीं तो क्लास मिस हो। माही, सांस तो ले ले मेरी माँ। निशा, सांस कैसे लूं आज फिर अपनी हीरो के सपने देखने में लेट हो गई। माही, अच्छा ठीक है चल अब जल्दी। ऐसे ही बातें करते हुए कुछ टाइम बाद दोनों कॉलेज पहुंच गई। जब वह दोनों कॉलेज पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी और कॉलेज को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था। सजावट देख के माही बोली, निशा आज कुछ खास है क्या, जो कॉलेज को इतना सजाया जा रहा है जैसे किसी की शादी हो। ये बोल माही हंसने लगी, साथ में निशा भी हंसते हुए बोली, मुझे लगता है मेरे लिए ही बारात आ रही है। और हंसने लगी माही निशा को खुद के लिए मजाक करता देखा, बोली, चल मजाक बहुत हुआ, किसी से पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। बोल एक लड़की को रोक के बोली, माही सुनो, आज कुछ खास है क्या, फिर कोई आने वाला है। माही की बात सुन लड़की बोली, क्यों, तुम्हें नहीं पता, इस कॉलेज के ओनर मिस्टर राणा आने वाले हैं। माही लड़की को ओके बोल आगे चली गई। निशा माही से बोली, यार माही, तुझे पता है विवेक राणा कितना है हैंडसम और अमीर है यार, काश मुझसे शादी करता। वह है। निशा की बात सुनकर माही चिढ़ते हुई बोली, तुझे लड़कों के अलावा और कुछ नहीं दिखता क्या। बोल आगे चली गई और निशा भी उसके पीछे पीछे चली गई। दूसरी तरफ विवेक जो ऑफिस के कामों में बिजी था, उसका का दीपक उसके पास आकर बोला, दीपक सर, आज हमें 11 बजे कॉलेज जाना है। जवाब में विवेक ने सिर्फ हाँ कहा और ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके पीछे दीपक और कुछ बॉडीगार्ड भी आ गई। गाड़ी में बैठ कॉलेज के लिए निकल गए। कुछ समय बाद वो कॉलेज पहुंच गए और प्रिंसिपल विवेक से उसका वेलकम करते हुए बोले, वेलकम मिस्टर राणा। हल्के स्माइल के साथ आगे चलने लगे। भाग 3। कुछ ही देर में टीचर्स और स्टूडेंट सब लोग हाल में बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल और बाकी कुछ टीचर्स स्टेज पर बैठे होते हैं। होस्ट सेरेमनी स्टार्ट करते हुए कहता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यह सेरेमनी कॉलेज को पूरे 70 साल होने पर रखी गई है और आज हमारे में गेस्ट
है इस कॉलेज के ओनर और इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर विवेक राणा। तो जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। इसी के साथ सभी लोग तालियां की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी और सभी की नजर गेट की तरफ हो गई। एक स्पॉटलाइट हॉल के गेट पर जाकर रुकी, जहां से एक हैंडसम लड़का कुछ बॉडीगार्ड से गिरे हुए ब्लैक कलर के सूट पहने नजर आया। लड़कियां तो जैसे उसे देखकर पागल हो रही थी, वही लड़के जल रहे थे। और हमारी माही की दिल की धड़कनें तो तेज हो गई थी। माही तो जैसे विवेक को देखकर को ही गई थी। निशा की बात सुनकर होश में आई, यार यह कितना हैंडसम है। मैंने जो इसकी फोटोज देखी थी उससे भी ज्यादा रियल में होता है। निशा की बात सुन माही को पता नहीं क्यों उसको विवेक की तारीफ करना अच्छा नहीं लगा, मगर कहा कुछ नहीं। सेरेमनी स्टार्ट हुई। सारे टीचर्स ने लंबा भाषण दिया और अंत में विवेक को कुछ बातें करने को कहा। सभी लड़कियां दिल थाम कर बैठी हुई थी विवेक की आवाज सुनने के लिए। विवेक, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों उनका फायदा अपने भविष्य को संवारने में करेंगे। थैंक यू। इसी के साथ एक बार फिर पूरा हॉल तालियां से गूंज उठा। कुछ घंटे के लंबे समय तक चलने के बाद से रेवेन्यू खत्म हुई। विवेक भी प्रिंसिपल से हाथ मिलाकर हॉल से बाहर निकल गया, जिसे चारों ओर से गार्ड्स द्वारा कर किया गया था। और लड़कियां बस से किसी तरह विवेक से मिलना चाहती थी। माही और निशा जो पहले ही हॉल से बाहर आ गई थी, होली से कुछ दूर पर खड़ी थी और आपस में बात कर रही थी। निशा, यार विवेक इतना अच्छा है, काश वह मेरा बॉयफ्रेंड होता। माही, चुप हो जाऊं नहीं तो पागल हो जाऊंगी तेरी बकवास सुनकर। निशा को एक कॉल आ गई तो वह माही से कुछ दूरी पर खड़ी होकर बात करने लगी और माही एक बार फिर विवेक के बारे में सोचने लगी। विवेक भी प्रिंसिपल के साथ बातें करते हुए आ रहा था। उसका ध्यान उसके तरफ पीठ करके खड़ी लड़की को नहीं देखा। जैसे ही माही ख्यालों से बाहर आकर निशा को आवाज लगाने के लिए मुड़ी, उसके सामने से आते विवेक से टकरा गई और गिरने के डर से आंखें बंद कर ली, मगर समय रहते विवेक ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी ओर खींच, जिससे माही उसके थोड़े सीने से जा लगी। जल्दी ही माही विवेक से दूर हुई और घबरा कर बोली, सॉरी सर, गलती से आपसे टकरा गई। विवेक ने भी शांति से बोला, अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं भी ध्यान नहीं दिया। इतना बोल जैसे ही माही को देखा तो देखा ही रह गया। गोरा रंग जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था, गुलाबी होता जो बोलने की वजह से हिल रहे थे। जल्दी ही अपना होश संभाला, तब तक माही जा चुकी थी। विवेक भी प्रिंसिपल से बातें करी और गाड़ी में बैठ गया और दीपक से बोला, मुझे उसे लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दीपक, जी सर, शाम तक काम हो जाएगा बोलकर चुप हो गया। पूरे रास्ते में विवेक बस माही के मासूम चेहरे और उसके हिले होठों को याद कर रहा था। दूसरी तरफ माही घर पहुंची तो उसकी मम्मी मीरा की बोली, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा और मजा भी आया। मीरा जी, अच्छा, जाओ और जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। माही, ओके मम्मी बोलकर अपने कमरे में चली गई। विवेक कहाँ घर? विवेक घर पहुंचा और कमरे में जाकर आईने के सामने अपना को उतारने लगा। जैसे ही कोट उतारने को हुआ, विवेक की नजर कोट में लड़की हुई चीज पर गई। उसे चीज को हाथ में लेकर देखा तो एक सुंदर सा झुमका था। झुमके को देखकर एक बार फिर से विवेक को माही की याद आ गई। एक प्यारी सी स्माइल ने उसके होठों में जगह बना ली। झुमके को टेबल में रखकर चेंज कर नीचे चला गया। कुछ वक्त बाद डिनर कर रूम में आया और झुमके को देख नींद के आगोश में चला गया। भाग 4। सुबह की पहली किरण के साथ विवेक उठा और जॉगिंग के लिए चला गया। विवेक का घर बहुत बड़ा था, जिसमें जिम, गेमिंग रूम, स्टडी और थिएटर बना हुआ था। जॉगिंग से लौटकर कुछ देर जिम में पसीना बहाकर बाहर निकाल और रूम में
जाकर फ्रेश हो गया, ऑफिस के लिए रेडी होकर आया और डाइनिंग टेबल में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी दीपक आया तो विवेक बोला, जो काम बोला था वह हुआ कि नहीं? दीपक, जी सर, हो गया। दीपक विवेक के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था, वह उसे गुस्सा करने का मौका नहीं देना चाहता था। दीपक सर, उनका नाम माही है, माही सिंह। माही का नाम सुनते ही विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दीपक सर, माही अभी 21 साल की है और आपके कॉलेज में अभी उनका लास्ट ईयर है। माही के पापा बैंक मैनेजर है और मम्मी हाउसवाइफ। माही उनकी इकलौती बेटी है। बोल दीपक चुप हो गया और विवेक ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे पीछे दीपक भी आ गया। मीरा का घर मेरा जी और महेश जी बातों में लगे हुए थे कि माही जाकर उनके पास बैठकर बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। महेश जी, गुड मॉर्निंग बच्चा। महेश जी, बच्चा, हम और मम्मी कल गांव जा रही है, आपके बुआ के बेटे की शादी है। माही आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखेगी, आप लोगों को आराम से गांव होकर लिए। महेश जी, ठीक है बच्चा, हम 3 या 4 दिन में आ जाएंगे। माही ओके पापा, हम कॉलेज के लिए निकलते हैं, बाय बाय। बोल माही कॉलेज के लिए निकल जाती है। माही आज कॉलेज अकेले ही आई थी क्योंकि निशा अपने माँ की बेटी की शादी के लिए भोपाल गई हुई थी। माही जैसे ही कॉलेज के गेट के बाहर निकली, अचानक से तेज बारिश होने लगी। माही पैदल ही घर जाने लगी। मौसम खराब होने से कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। माही चल ही रही थी कि उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे देखी है कि 4-5 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। माही घबरा गई और अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। एक लड़का, अरे डार्लिंग कहाँ जा रही हो? हमसे डर कर दूसरा लड़का, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे शिवाय थोड़ा प्यार के बोलकर गंदी सी हंसी हंसने लगा। साथ ही उसके दोस्त भी। उसमें से 2 लड़कों ने आगे बढ़कर माही के हाथों को पकड़ लिया। माही बहुत डर गई और खुद को छुड़ाने को बोलकर रोने लगी, मगर उन लड़कों ने उसे नहीं छोड़ा। तीसरा लड़का माही की दुपट्टे को निकालने के लिए आगे हाथ बढ़ाया ही था कि उन सभी लोगों के कान में एक बहुत ही ठंडी और सख्त आवाज आई, उसको तुमने छूने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा हुआ। सब ने उसे आवाज की तरफ देखा। माही ने भी देखा तो हैरान रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था वह खुश हो या हैरान। लड़कों ने भी पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक हैंडसम और लंबा चौड़ा आदमी था जो बहुत गुस्से में था। गुस्से से उसकी आंखों का रंग लाल हो गया था। उसको देखकर लड़के माही को छोड़ देते हैं। माही भी भागकर विवेक से लिपट गई। माही को अपनी बाहों में देख विवेक को सुकून मिल रहा था, वहीं माही उसको कसकर पकड़कर रोने लगी। विवेक माही को चुप करने लगा। माही चुप हो जाओ, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। माही को रोता देख विवेक को अपने दिल में दर्द सा महसूस हो रहा था। माही एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की है जो हमेशा से छोटे छोटे बातों पर रोने लग जाती थी। माही, ये लोग बहुत गंदे हैं, इन लोगों ने मुझे गंदी तरह से छुआ बोलकर माही विवेक के सीने से लगकर रोने लगे। माही ने ये बात बहुत ही मासूमियत के साथ कहा था विवेक को। माही को अभी किस करने का मन कर रहा था, साथ ही यह सोचकर उसका खून खौल रहा था अगर वह सही समय पर नहीं आता तो माही के साथ बहुत बुरा हो जाता। तभी दीपक की आवाज सुन ख्यालों से बाहर निकाल, सर प्लीज आप खुद को इन लोगों के लिए परेशान मत कीजिए, उनके लिए हमारे गॉड्स ही काफी है। बोल दीपक ने गार्ड को इशारा किया। गुड्स ने तुरंत ही उन लोगों को पकड़ लिया। विवेक ने रोती हुई माही को देखा तो उसका गुस्सा प्यार में बदल गया और प्यार से उसके आंसू साफ कर पीछे गाड़ी में बिठाया। विवेक, इन लोगों को अच्छे से समझा देना क्या गलती की है? दीपक जी सर। विवेक भी माही के साथ गाड़ी में बैठ गया और अपनी बाहों में भर लिया। गाड़ी भी चल पड़ी। माही को तब तक बाहों में भर लिया जब तक माही शांत नहीं होगी। विवेक, क्या तुम ठीक हो? माही ने सर नीचे झुका के
हाँ कहा विवेक ने। देखा कि माही के कपड़े बारिश में भीगने से गीले हो गए हैं। विवेक को अब माही की तबीयत खराब होने का डर लगने लगा। कुछ आधे घंटे बाद गाड़ी माही के घर के सामने रुक। माही और विवेक साथ में ही बाहर निकले। माही हल्की मुस्कान के साथ, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। विवेक, थैंक यू की जरूरत नहीं है, जल्दी घर जाओ और कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। माही, हाँ गुड बाय एंड गुड नाइट। विवेक, गुड नाइट। माही घर के अंदर चली गई। विवेक माही को तब तक देखता रहा जब तक माही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। विवेक खुद से बोल, माही जब तक मैं हूँ कोई भी तुम्हें छूने तो क्या किसी को तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ विवेक राणा की। विवेक गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलने के लिए बोला। माही जब घर के अंदर आई उसके मम्मी पापा होली में ही बैठे हुए थे। मीरा जी की नजर जब माही पर गई तो वह बोली, बेटा आज तुम लेट कैसे हो गई, और भी कैसे गई माही? मामा बारिश की वजह से लेट हो गई, साथ ही भीगी भी गई। महेश जी, माही बेटा जाओ और जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो जुकाम लग जाएगा। माही जी पापा बोलकर कमरे में चली गई और कपड़े बदलकर बाहर ये सबने मिलकर खाना खाया। माही अपने कमरे में ही आई और बेड पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जो भी कुछ उसके साथ आज हुआ, विवेक का उसको बचाना, फिक्र करना माही को परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ विवेक भी बेड पर लेटे हुए माही के सपनों में खोया हुआ था, साथ ही मुस्कुरा रहा था और खुद से बोला, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी हो मिस माही सिंह, लव यू सो मच। माही कुछ देर तक एक दूसरे के बारे में सोते हुए दोनों नींद के अंगस में चले गए। भाग 5। अगली सुबह। ये सुबह भी थोड़ी अलग रहेंगे लाने वाली थी। विवेक रोज की तरह जॉगिंग और जिम में एक्सरसाइज कर रूम में आया और फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। अभी नाश्ता कर ही रहा था कि एक गार्ड जल्दी से उसके पास खड़ा हो गया। सर बाहर सपना मैडम आई है, अंदर आने के लिए जिद कर रही है। विवेक, हाँ उसे अंदर आने दो। गार्डन जल्दी से बाहर गया। कुछ समय बाद सपना अंदर आई। वह गुस्से में लग रही थी। उसने देखा विवेक नाश्ता कर रहा है, वह उसके पास जाकर खड़ी हो गई, मगर विवेक ने उसके तरफ नहीं देखा और नाश्ता करता रहा और उसकी तरफ बिना देखे बोला, क्या काम है तुम्हें जो सुबह सुबह आ रही हो? सपना गुस्से में, विवेक तुम्हारे गार्ड से मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे? विवेक, तुम्हें पता है मुझे किसी का भी घर पर आना पसंद नहीं। सपना, पर क्यों? मैं तो आ सकती हूँ, मैं बाकियों से अलग हूँ ना तुम्हारे लिए, और तुम मुझे अपने कमरे में क्यों नहीं जाने देते? विवेक, अगर यह फालतू बातें करनी है तो तुम जा सकती हो, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। इतना कहकर विवेक ऑफिस के लिए निकल गया और गार्ड को सपना को घर छोड़ने को बोल दिया। ये सच था, विवेक को घर पर किसी का आना पसंद नहीं था, वह अकेले रहना पसंद करता था। विवेक के कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, ना किसी नौकर की और ना ही उसकी मां को। किशोर ही उसके कमरे की देखभाल करता था। किशोर विवेक का सबसे खास और वफादार नौकर था, जिसके ऊपर विवेक पूरा भरोसा करता था। सपना खुद के मन में, कब तक भागोगे विवेक, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, बोलकर डेविल स्माइल करने लगी और घर से निकल गई। सपना विवेक के पापा के दोस्त की बेटी है, साथ ही विवेक के बचपन की दोस्त है, मगर सपना विवेक को पसंद करती है और उसे पाना चाहती है। माही कुछ देर पहले ही कॉलेज आई थी। अंदर जाते वक्त एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। माही गुस्से से पीछे मुड़ी और उसे लड़के को बोली, राहुल ये है क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। ये लड़का राहुल कपूर था, एक बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का जो माही को परेशान करता था। राहुल, बदतमीजी थोड़ी है यह, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, बोलकर बेशर्मी से हंसने लगा। माही ने अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से से उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट
करते हुए बोली, मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। बोल कॉलेज के अंदर चली गई राहुल। खुद से बोल, कब तक बच के रहे होगी, देखता हूँ बहुत जल्द तू मेरी बाहों में होगी। और कॉलेज में चला गया। कोई था जिसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से से आंखें लाल हो गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि विवेक था। दो ऑफिस के लिए जा रहा था मगर माही को देख गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि राहुल की माही का हाथ पकड़ लिया। विवेक अपनी कोल्ड वॉइस में, इस लड़के का इंफॉर्मेशन निकालो और शाम तक यह मुझे डार्क हाउस में चाहिए। उसकी आवाज सुनकर गार्ड और दीपक भी एक पल के लिए डर गई। कुछ समय बाद ऑफिस पहुंच गई। शाम को माही घर पर पहुंची और अपनी मम्मी पापा को भाई बोल खाना खाकर रूम में सोने चली गई। वहीं दूसरी तरफ जंगलों के बीच में बना एक घर जो बहुत डरावना लग रहा था। घर के अंदर एक लड़का जमीन में बेहोश की हालत में लेटा हुआ था। उसको देखकर लग रहा था उससे बहुत मारा गया है। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे और उसके आसपास भी खून फैला हुआ था। कुछ समय बाद विवेक उसे घर के पास गाड़ी रुकी और अंदर चला गया। उसके एक हाथ पेट में और एक हाथ में सिगरेट था। वह लंबे लंबे काश रह रहा था। विवेक को देखकर सपना अपना सिर नीचे झुका दिया। विवेक उसे लड़के के सामने पड़ी चेयर पर एक पैर के ऊपर पर चढ़कर राजा की तरह बैठ गया और गार्डों को कुछ इशारा किया। गुड्स तुरंत इशारा पाकर उसे लड़के के ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया। वह लड़का ठंडा पानी पड़ने से दर्द से कर उठा और गुस्से से बोला, लड़का तुम लोग जानते नहीं हो मैं राहुल कपूर हूँ। मेरे पापा तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। यह और कोई नहीं राहुल कपूर है जो माही को कॉलेज में छेड़ रहा था, जिसे विवेक के लोगों ने उठा लिया था। विवेक अपनी कोल्ड वॉइस में, तुम और तेरा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरा बाप एक मामूली सा माफिया है। उसकी बात सुन राहुल एक पहले के लिए डर गया मगर हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो और तुम्हें कैसे पता मेरे पापा एक माफिया है। विवेक मैं कौन हूँ और तेरे बाप के बारे में कैसे पता, जल्दी तुझे चल जाएगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माही को छूने की। राहुल वह हो तुम, उसे मामूली लड़की के लिए मुझे यहाँ लाए हो। विवेक अपनी गंदी जुबान से मेरी माही का नाम मतलब बोलकर गार्ड को नमक लाने को बोला और उसके जख्मों पर लगने लगा। राहुल दर्द से तड़प रहा था। उसकी आवाज सुन सब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राहुल खुद को छोड़ने के लिए गुदगुदा रहा था, दर्द सहन न कर पाने की वजह से वह बेहोश हो गया। विवेक इसे तब तक तड़पाओ जब तक मरना जाए बोलकर डार्क हाउस से बाहर निकल गया और विला के लिए चला गया। विवेक आज पूरा डेविल लग रहा था। गार्ड भी उसका ये रूप देखकर डर गए थे। उसके जाने के बाद सबकी जान में जान आई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। आज माही की मम्मी पापा गांव से वापस आने वाले थे। माही आज बहुत खुश थी और निशा के साथ कॉलेज चली गई। दोपहर के समय माही और निशा कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे थे। निशा, माही मैं सोच रही हूँ कि आज हम दोनों कॉलेज के बाद शॉपिंग के लिए चलते हैं। माही, हाँ चलते हैं, वैसे भी आज मम्मी पापा घर आने वाले हैं। माही इतना ही बोली थी कि उसका फोन रिंग हुआ। माही के फोन स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। माही खुश होते हुए फोन उठाती है। माही, हेलो पापा ही बोला था कि किसी अनजान किसी आदमी की आवाज सुनाई थी। आदमी, हेलो क्या मैं माही से बात कर सकता हूँ? माही जी, मैं माही ही बोल रही हूँ, पर मेरे पापा का फोन आपके पास क्या कर रहा है? आदमी, कि मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ जिनका ये फोन है। उन लोगों की गाड़ी का हाईवे के पास एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। माही ने जैसे ही यह सुना उसका फोन हाथ से छूट गया और रोने लगी। माही को ऐसा रोता देख निशा जल्दी से फोन उठाया और माही से घबरा कर पूछने लगी, माही क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माही रोते हुए
बोली मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है बोलकर और तेजी से रोने लगी। निशान जोर से चिल्लाई, क्या माही चुप हो जा, जल्दी से अंकल आंटी के पास चलते हैं। वो कौन से अस्पताल में है बताया कुछ। माही सिटी हॉस्पिटल बोल निशा के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। माही पूरे रास्ते रोए जा रही थी और निशा उसे चुप करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माही जैसे ही अस्पताल पहुंची, रिसेप्शन में मम्मी पापा के बारे में पूछकर ऑपरेशन थिएटर के पास के बेंच में बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आए तो माही जल्दी से उसके पास चली गई। माही, मेरे मम्मी पापा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? देखिए खून बहुत बह चुका है उन दोनों का, हम अभी कुछ नहीं बता सकते बोल वहां से चले गए। माही एक बार फिर रोने लगी। दूसरी तरफ विवेक अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि दीपक जल्दी से उसके केबिन में चला आया। दीपक सर, वो माही मैडम। विवेक परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ मेरी माही को? दीपक शर्मा ही मैडम के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही विवेक नहीं ये सुना, उसे माही के लिए चिंता होने लगी और बोल, जल्दी चलो। ऑफिस से बाहर निकल गया। पीछे पीछे दीपक भी जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आखिर क्या होगा माही के मम्मी पापा के साथ? किसने करवाया उनका एक्सीडेंट? जाने के लिए मेरे साथ बने रहिए एफएम लव स्टोरी।